अंकित, हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी राय आप पर थोपेंगे नहीं, लेकिन हम आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि आप इसे साबित जरूर कीजिए, क्योंकि इस परिवार के रिश्तों की बेहतरी के लिए इसे साबित करना बहुत जरूरी है। बल्कि तारों के साथ छेड़छाड़, दरवाजे पर ग्लू और फिर शॉर्ट सर्किट होना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मन कैसे नहीं स्वीकार कर रहा है कि ये एक दुर्घटना नहीं है। अंकित, एक बार अपने ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आपकी छुटकी बहू ने आपसे झूठ बोला है या पुलिस ने। कागज बॉल के अंदर? हो ना हो ये तीजा बीबी जी के लिए ही है। तीजा बीबी जी, लगता है किसी को ना आपकी याद आ रही है। बहुत बड़े लाट साहब बनते ना, जब जरूरत थी तब गायब। जाने की क्या जरूरत, मुझे भी कुछ लेना देना नहीं। भाड़ में जाओ, जब जरूरत थी तब गायब थे। नाराज हैं आप उससे? बाप रे, इन्हें भी पता हो गया। कहीं अम्मा से ना बता दें, अब तो इनसे भी बनाकर रखनी पड़ेगी। छुटकी भाभी, मुझे बात नहीं करना उससे। बाबूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि तुम्हारी अम्मा का जो मानना है उसे गलत साबित कर सको, यही ना? जी बाबूजी, अम्मा मानने को तैयार ही नहीं है कि। बेटा, अगर तुम अपनी मां को गलत साबित करने की बजाय सिया बहू को सही साबित करने की बात करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। बेटा, तुम्हारी मां ने अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए इस घर को बनाने संवारने में, इसलिए तुम्हारी अम्मा की जगह कोई और भी होता ना तो वो भी इसी जिद पर अड़ा रहता कि इस घर में कोई साजिश नहीं हुई है। समर बेटा, तुम बताओ, कौन कर सकता है यह हरकत? सोच के बताना। कोई एक नाम जिस पर तुम्हें शक हो। नहीं बाबूजी, मुझे कोई नाम नहीं सूझ रहा। समर बेटा, तुम जो ये कह रहे हो ना कि तुम्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा है, तुम्हारी अम्मा के दिए हुए संस्कार हैं।
का इसका जवाब ना तो तुम्हारे पास है और ना ही हमारे पास। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इस घर में सिया बहू के साथ जो कुछ भी हुआ है दुर्घटना तो नहीं। आई एम श्योर। तीजा बीबी जी, अगर ये सासू माँ ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप उन्हें घर पे बुला के सबसे मिलवा क्यों नहीं देती? नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अब उस लड़के से नहीं मिलना चाहती। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और प्लीज आप ये बॉल उठाकर बाहर फेंक दीजिए। अच्छा ठीक है, मगर एक बार लेटर पढ़ तो लीजिए कि लिखा क्या है उसमें। हाँ भाभी, मुझे कोई मतलब नहीं कि उसने क्या लिखा और क्या नहीं। आप प्लीज ये बाहर फेंक दीजिए। घर में ऐसा कौन है जो जो ऐसी धमकी देगा किसी को? क्या माँ जी, मैंने इतने मन से मूंग दाल का हलवा बनाया था कि आपको पसंद है, पर गिन्नी दीदी ने बताया कि आपने आज खाना ही नहीं खाया। कुछ भी खाने का मन नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमको पता है सासू माँ, वो समर बबुआ छुटकी देवरानी के मायके चले गए, वही लिए आपका मन दुखी है ना? नहीं, और भी बहुत से कारण हैं। सच कहूँ माँ जी, हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि केस बड़ा नहीं, वरना अगर किसी पे इल्ज़ाम साबित हो जाते तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हैं क्या हो जाता। पूरा परिवार बर्बाद हो जाता माँ जी। सासू माँ, मिन्नी सच कह रही है। आपके हाथों में हथकड़ी, बलबल देवर जी, सवारो दीदी और तीजा बीबी जी के नाम का वारंट, ये घर तो तितर बितर होने की शुरुआत पर ही था ना? अरे ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि उस रात क्या हुआ था? आग कैसे लगी थी? माई रे माई, सासू माँ, अब हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे आपको कि वो रात आग कैसे लगी थी। सिया रानी बता तो चुकी कि उनकी लापरवाही से ही उस दिन आग लग गई थी। चुप करो, जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही जवाब दिया करो। चोटी में पूंछ लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। आग कैसे लगी ई बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि छोटकी बहू ने पुलिस वाले और मीडिया से झूठ बोला था और ये दिवाली की सजावट
ये तो बेसिर पैर की बात है। उनसे पूछे बगैर ये सब तो कोई कर ही नहीं सकता। और वैसे भी उस दिन घर में बहुत तनाव था। माँ जी, जो हो गया सो हो गया। अब जो हो चुका है उसको लेके आप परेशान क्यों हो रही हैं? बस ये समझिए कि बला टली। जो कुछ भी हुआ भगवान की मर्जी थी। वरना दी, आपको याद है वो अशोक विहार वाले वर्मा अंकल के साथ क्या हुआ था? कौन? किनारे वाला बंगला था जिनका? हाँ दी, वही। इकलौता बेटा था उनका। बहुत धूमधाम से शादी की थी उन्होंने। हाँ याद है, एकदम हीरो दिखता था। पता है माँ जी, हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे परिवार के साथ वर्मा अंकल के परिवार जैसा कुछ नहीं हुआ। वरना किस घर में सास और बहू के बीच अनबन नहीं होती। उनकी बहू ने ना अपनी सास को फंसाने के लिए खुद ही अपने कमरे में आग लगा दी और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया कि वर्मा जी के घर में बहू को जलाया जा रहा है। फिर जो उसने बेहोशी का नाटक किया, क्या बताऊं दी, उसके सामने तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस फेल हैं। क्या कह रही हो मिन्नी? वो नाटक कर रही थी? हाँ दी, आप तो चली गई थी वहां से, पर मैंने देखा ना। और पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ मिन्नी? वर्मा अंकल को दिल का दौरा पड़ गया और उनका बेटा और वर्मा आंटी दोनों को पुलिस जेल में ले गई। आज तक चक्की पीस रहे हैं दोनों और उनकी बहू ने पूरे घर में कब्जा कर लिया। माई रे माई, क्या जमाना आ गया है। देखो तो जरा, ऐसा दिन तो भगवान जी किसी दुश्मन को भी ना दिखाएं। कलयुग है, कलयुग। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे परिवार के साथ वर्मा अंकल के परिवार जैसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बहू ने ना अपनी सास को फंसाने के लिए खुद ही अपने कमरे में आग लगा दी और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया कि वर्मा जी के घर में बहू को जलाया जा रहा है और उनका बेटा और वर्मा आंटी दोनों को पुलिस जेल में ले गई। मिल गया हमें जवाब। उस रात क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। वारे छुटकी बहू, तुम तो लोमड़ी से भी ज्यादा शातिर निकली। दीजा बीबी जी, आप एक बार लेटर तो पढ़ लीजिए कि इसमें आके लिखा क्या हुआ है। बीबी जी लीजिए, जरा लेटर पढ़िए एक बार, लीजिए पढ़िए। अरे पढ़िए ना। मैं तुम्हारे टच में इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारे घर में से कोई मेरे घर वालों को धमकी दे रहा था कि अगर मैं तुमसे मिला तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी। पता नहीं तीजा, कौन औरत है जो घर में से घर वालों को हमेशा धमकी देती रहती है। आखिर कौन है वो जो मेरी लव स्टोरी में विलन का रोल कर रहा है? जान से मारने की धमकी? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। किसकी हिम्मत हो गई ये सब करने की? अगर कोई उसे धमकी दे रहा है तो जरूर उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। इस लड़के से मुलाकात कहाँ हुई? हाँ, ये मुझे ना वो नहीं, मतलब
ये लड़का, हाँ ये लड़का शादी में मिला था मुझे, समर भैया की शादी में। तो बस मेरी वही मुलाकात हुई। तीजा बीबी जी, ये किसकी तरफ से? ये तो मुझे नहीं पता कि वो बारात में से था या आपके मायके की तरफ से। एक्चुअली उस टाइम इतना हंगामा था कि कुछ बात करने का और कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। तीजा बीबी जी, जब बात ही इतनी नहीं हुई तो बात इतनी आगे कैसे बढ़ी? नहीं हुई थी, मतलब नहीं हुई थी, हुई थी मगर थोड़ी सी। असल में घर लौटने से पहले बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बात हुई थी और उसने कहा कि इतनी खूबसूरत हैं आप और मुझ बदकिस्मत लड़के की किस्मत चमकाने का उपकार करेंगी। भगवान कसम, ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। प्लीज मेरे सपनों में आइएगा। और जब तक मैं उसे रोक पाती, वो सरफिरा लड़का बारात से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं तो उसका इंतजार करती रही, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि कब कैसे कहाँ कांटेक्ट होगा। और फिर अचानक लैंडलाइन पे उसका फोन आया। शुरू में तो मैं टालती रही, लेकिन वो बॉल के अंदर लेटर डालकर अपने दिल की सारी बातें मेरे दिल तक पहुंचाता रहा। और दिवाली वाले दिन तो उसने हद ही कर दी, बच्चों की तरह जिद करने लगा और मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी मिलने चली गई। बस सब कुछ अच्छा चल रहा था। पुलिस इंक्वायरी वाले दिन जब उसके बयान की जरूरत पड़ी तो वो लड़का गायब था। बहुत गुस्सा आया मुझे, मेरी नजरों में ही गिर गया वो। लेकिन छुटकी भाभी, आज पता चल रहा है कि मुझसे ना मिलने के पीछे रोमांचक की इतनी बड़ी मजबूरी थी। किसी को अगर ऐसे फोन पे धमकियां मिलेंगी तो उसकी जगह चाहे कोई भी लड़का हो, डर ही जाएगा। तीजा बीबी जी, आपसे मिलने की वजह से उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और तीजा बीबी जी, इस लेटर में लिखा हुआ है कि वो आपसे शिव मंदिर में मिलना चाहते हैं और अगर आप नहीं जाएंगे वहां पर तो वो वहां से जाएंगे नहीं। छुटकी भाभी, आई एम शॉक्ड कि ऐसे धमकाने वाले कॉल्स अगर इस घर से कोई कर रही है तो वो कौन हो सकती है? देखिए तीजा बीबी जी, यूं बाहर जाके ऐसे मिलना ठीक नहीं है और सासू माँ को इस बारे में पता लगेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप रोमांचक जी को घर लाइए, सबसे मिलवाइए और सासू माँ अगर आपके दोस्तों से परिचित हो जाएंगे तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। तीजा बीबी जी, उन्हें घर लाइए और सारे घर वालों से मिलाइए। अम्मा भी ना अभी क्यों बुला रही है? तीजा बीबी जी, अगर आपको उस लड़के के बारे में नाम और नंबर से ज्यादा कुछ नहीं पता तो ऐसे में रिश्ते को बढ़ावा देना सही नहीं है, जब तक आप ठीक से जान नहीं जाते कि वो कौन है। इसका मतलब न तो ये आरोप सही थे और न ही हमारा ये मानना कि जो आग लगी थी वो महज एक दुर्घटना थी। क्या हुआ अम्मा, आपने बुलाया? हाँ सवारो, छुटकी बहू जैसे दिखने में है वैसी वो है नहीं। उसके दिखाने के दांत तो सबने देखे, लेकिन उसके खाने के दांत केवल हम ही देख रहे हैं। वो तुम्हें और तीजा को अपने निशाने पर लेना चाहती है। गिरफ्तारी का वारंट भी हमारे साथ तुम दोनों का ही निकलवाया।
उसे वारंट तो बलबल का भी था, लेकिन उसका मंसूबा हम तीनों को पिंजरे में डालना है। और पता नहीं क्या क्या सोच रही है, इसीलिए कह रहे हैं बेटा तुम ये सब झंझावात में ना फंसो, तो 3 दिन में अपने ससुराल चले जाओ। हम सूरज कुंड में कहीं भी जाएं तो लोग ये सवाल दाग देते हैं, क्या आपकी बेटी तो शादीशुदा है, तो हमेशा यहीं क्यों रहती है? और बेटा अगर तुम चली जाओगी तो हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, सख्ती से छुटकी बहू के खतरनाक मंसूबों का मुकाबला कर पाएंगे। कहीं कि तुम रहती हो तो हमें तुम्हारी चिंता लगी रहती है कि कहीं तुम पर कीचड़ न उछल जाए, बेवजह कोई गाज न गिरे। छुटकी बहू कोई खतरनाक मंसूबा तो बना रही है इस घर को लेकर। अम्मा, अरे आपकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? बहुत अजीबोगरीब हो रहा है सब कुछ। आपकी छुटकी बहू हमारी बहन को आजकल इश्क का पाठ पढ़ा रही है। हाँ अम्मा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप देखना एक ना एक दिन वो तीजा को गुमराह कर ही देगी। पता नहीं क्या क्या सिखा पढ़ा रही है उसे उस लड़के के बारे में। क्या कह रही हो तुम? सच कह रहे हैं अम्मा, उसने क्या क्या मंसूबे बनाए हैं, आप तो अभी तक वहां पहुंच भी नहीं पाई हैं। हमने अभी अभी सिया को तीजा से बात करते हुए सुना। हम तो सोच रहे थे कि आपको कुछ ना बताएं, लेकिन क्या करें अम्मा, तीजा की जिंदगी का सवाल है आखिर, तो आपसे छुपा भी कैसे सकते हैं। अम्मा, तीजा उस लड़के से प्यार व्यार करती है शायद। और आपकी छुटकी बहू उसे समझाने के बजाय, उसे रोकने के बजाय और उल्टा उसे उकसा रही थी कि वो जाकर उस लड़के से मिले। और तो और अम्मा, उससे ये भी कह रही थी कि वो उस लड़के को घर पे बुला ले और सबसे मिलवाए। अब अम्मा हमें कैसे पता चलेगा कि वो लड़का कौन है, कैसा है, क्या है? एक बात और बताएं अम्मा, तीजा उस लड़के से दिवाली की रात को मिलने गई थी। हमें तो यही लगता है अम्मा कि ये सब कुछ भी करने वाली आपकी छुटकी बहू ही है, उसी ने भेजा होगा उसे मिलने के लिए। हमारे रहते इस घर में ही सब हो रहा है, और वो भी हमारे नाक के नीचे। तीजा की इतनी हिम्मत! हम तो सोच रहे थे कि आपको इस बारे में कुछ ना बताएं, लेकिन अब जो आपने बताया है ना अपनी छुटकी बहू के बारे में, तो हमको भी यही लग रहा है कि हमें आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अम्मा, तीजा ये भी कह रही थी कि वो जो लड़का है ना, उसको कोई औरत फोन पर धमकी दे रही है जान से मारने की, कि वो तीजा से ना मिले। हम तो इतना डर गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अम्मा, आपकी ये जो छुटकी बहू है ना, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाली है।
कहीं ऐसा ना हो कि तीजा का ही बहाना लेकर उसकी आड़ में कुछ। अम्मा क्या हुआ? बहुत पंख लग गए हैं तुम्हें, लाज लिहाज जोड़ के नाच रही हो। खबरदार, जो घर के बाहर टांग भी निकाला तो टांग तोड़ देंगे। बदतमीज कहीं की। अब हमें पता चला कि हमारे पीठ पीछे इस घर में क्या खेला हो रहा है। बहुत मन बढ़ू होती जा रही है। हाँ, जो इश्क का बुखार चढ़ा ना तो मार के थोबड़ा बिगाड़ देंगे। दिवाली के रात जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल गया। अरे तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा ये सब करने में? माई रे माई, ये सब क्या हो रहा है? ये फिल्म का साइड इफेक्ट चालू हो गया है घर में। ये छूत की बीमारी कहाँ से आ गई? लड़की बहू, हमारी नाक के नीचे ये लड़की हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करती रही, तुम्हें देखना चाहिए था ना। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीजा घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये तीजा जो इश्क के ताड़ पे चढ़ी है ना, उतारो इसको, सारा अध्याय खत्म करवाओ। ध्यान रहे कोई बेवकूफी न कर बैठे। अब ये सारा मामला तुम्हें ही संभालना है। अरे ये कौन सी बात हुई? सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है ना मुझे रोकने में। तो मैं नहीं रुकने वाली, मैं जरूर जाऊंगी। रोमांचक ने पहले ही कितना सहा है और मैं बेवजह उस पर शक कर रही थी, पर क्या पता था कि मेरे ही परिवार के लोग उसे मुझसे मिलने से रोक रहे हैं और न जाने क्या क्या धमकी दे रहे हैं। मुझे पूछना है उससे कि कौन है जो उसको धमका रहा है इस घर में। और आप नहीं रोकेंगी मुझे और कोई नहीं रोकेगा मुझे। देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे शिव मंदिर जाने से। कैसा बवंडर शुरू हो गया है ये घर में। मिन्नी, अब ये तूफान थमने वाला नहीं है, बता देते हैं। देखो तीजा बीबी जी, सासू माँ ने मना कर दिया ना, तो उनके अनुमति के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। आपका ये फर्ज है। रही बात रोमांचक की, तो सासू माँ को ये सब सुन के जरूर बहुत बुरा लगा होगा। तीजा बीबी जी, हम पे विश्वास कीजिए। हम सासू माँ से रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि ज़माना बदल रहा है और रिश्ते चुनने के पैमाने भी बदल रहे हैं और इतनी आसानी से हम इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। अगर हम लोगों ने इसे इग्नोर किया तो ये कहीं की अक्लमंदी नहीं कहलाएगी। तीजा बीबी जी, आप खुद ही सोचिए। हर लोग उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, एक अलग ही शक्ल देते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि रोमांचक जी को घर पे लेकर आइए, उन्हें सबसे मिलवाइए, सासू माँ से मिलवाइए और हम पे विश्वास रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसा फैसला ले लिया है आपने? एक तो तीजा वैसे ही बही बिलाई जा रही है और ऊपर से आपने सिया को ही तीजा की जिम्मेदारी दे दी। काहे चढ़ा रही हैं आप करेले को नीम पर? अरे सूरज कुंड से लेकर बेतिया हाथा तक इतना तीता फैल जाएगा ना कि सह नहीं पाएंगी आप। अरे काहे चढ़ा रही हैं उसको इतना सर पर? बेटा सवारो, चोर को उस जगह का पहरेदार बना दो जहां चोरी होनी। वो बेचारा अपने धर्म में फंस जाएगा। काहे कि चोरी और पहरेदारी
दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये मेहरबानी नहीं है, बल्कि हमारा सोचा समझा फैसला है। पुराने जमाने में इसे युद्ध कौशल कहते। छोटकी बहू के मंसूबों पर लगाम लगाना और उसके इरादे जानने के लिए बहुत जरूरी। इतने शांत तरीके से चलना है कि वो अंदाजा ही न लगा पाए कि हम क्या चाहते हैं। इससे पहले कि वो किसी खतरनाक सोच को अंजाम दे, हम उस पर काबू पा लेंगे। तीजा, प्यार किया है, कोई मजाक थोड़ी। और प्यार में तो 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार मान जाएंगे। तीजा, प्यार को हासिल करना पड़ता है, तलवार की धार पर दौड़ना पड़ता है। अब भले ही किसी को अच्छा लगे या बुरा, सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। ये इश्क है ही जानलेवा। और अगर इश्क में आंसू ना बहें तो वो भी भला कोई इश्क है? लोग इसे आग का दरिया कहते हैं, लेकिन मैं तो आंसुओं का दरिया खाऊंगी। ये जो आंसू है ना, यही आगे चलकर चिंगारी बनते हैं जो शोले भड़काते हैं और मोहब्बत कामयाब होती है। ये सब शेरो शायरी में अच्छा लगता है मिन्नी, पर रियल में वही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। सब मेरे प्यार के दुश्मन है, तभी तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं मेरे। कहाँ सोच रही थी कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर बात तो फैलती जा रही है। देखो ना, रो रो के क्या हाल हो गया है मेरा। सब मुझसे जलते हैं। ये तो रियली बहुत बैड हुआ तुम्हारे साथ, बाय गॉड। अब मैं किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं? कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब जो हार मान जाए वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं, और जो हार नहीं मानता ना, मोहब्बत उसे जिता देती है, बाय गॉड। ये सब कहने सुनने की बातें हैं और कहने सुनने में ही अच्छी लगती है, पर अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब जब अम्मा ने मुझे घर से बाहर ना जाने देने का फैसला ले ही लिया है, तो वो बदलने वाला नहीं है। अरे तूफान कभी मात नहीं खाते। तूफान को किसी चीज का कोई असर नहीं होता। और मोहब्बत भी एक तूफान ही है जो प्यार करने वालों के दिलों में जागता है, और ये तूफान अपनी राह खुद बना लेता है। तुम्हारे दिल का तूफान भी तुम्हारी राह खुद बना लेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आई मीन रोमांचक क्या करता है? वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है? नहीं। तो फिर क्या करता है? मुझे कुछ काम है। टीचर लिसन, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी। पर मैं भी तो देखूं तुम्हारा दिल किसने चुराया है। फोटो दिखाओ। अरे ये तो समर और सिया की शादी का एल्बम है ना? वही मिला था मुझे रोमांचक, और इस एल्बम में वो सिर्फ एक ही फोटो भी दिख रहा है। कहाँ गई? हाँ, ये देखिए, ये है रोमांचक।
तुम आओ या ना आओ, मैं भी बहुत जिद्दी हूं। तुम्हारा यहीं खड़े हो के मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरी जान, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये फिर वही नंबर कौन है? हेलो, आगे बढ़ने। कौन हो तुम? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं, तभी यहाँ घसीटते हुए चले आते हो। तुम्हें मना किया था ना कि तीजा से कनेक्ट मत करना, लेकिन लगता है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है। जब तक इसे ढोल में ना मारा जाए ना, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आने वाली। इतना मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हो? लगता है तुम्हें अपने और अपने परिवार से कोई मोह ही नहीं है। तुमसे कहा था ना कि तीजा की लाइफ से दूर चले जाओ। तो वो फोन आप मुझे करती थी? तो क्या चाहते हो? तुम हमारे परिवार की लड़की को गुमराह करो और मैं कुछ भी ना कहूं? ऐसा नहीं हो सकता। आप कौन हैं? मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं तो मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला? मेरा मतलब है कि इतने बड़े मौके पर आप शरीक नहीं हुई समर जी की शादी में। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा अनजाना है। कहीं तो मैंने देखा है आपको। कहाँ देखा है? हाँ, दिवाली की रोज जब मैं तीजा से मिलने चोरी छुपे आया था, तब मैंने आपको वहां देखा था। के बीच प्यार की पोएट्री चल रही है। मतलब ये लड़का यहाँ तीजा से मिलने आया है। सुना था लोग प्यार में बावले हो जाते हैं, पर आज तो देख भी लिया भाई को। तुम्हें डर नहीं लगता? मतलब एकदम भूत की तरह घर के अंदर घुसा है। क्या करता, तड़प सही नहीं जा रही थी। मैं तीजा से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। मैडम जी, गिरजा भैया के साथ आया था, समर जी की शादी में शामिल हूँ, उनका मैनेजर हूँ, हिसाब किताब देखता हूँ मैं। कौन? वो गिन्नी दीदी के बड़े भैया की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वही।
आपको कैसे पता? वो मुझे जानती हैं, रोमी के नाम से। आप दीदी से कुछ मत कहिएगा, वरना गिरजा भैया को पता चलेगा ना तो हमें जान से मार देंगे। अच्छा, और अगर नौलखा जी को पता चल गया तो तुम्हारे ऊपर रोड रोलर चलवा देंगे वो। हड्डियों का ना चूरा चूरा हो जाएगा। अपनी औकात भूलकर इस सब पे हाथ डाल रहे हो, वो भी इतने ताकतवर परिवार की। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा मरना पक्का है। मौत के कुएं में तो कूद गए तुम, अब तुम गए काम से। तुम्हें क्या लगता है नौलखा देवी तुम जैसे रोड छाप आशिक से अपनी लड़की की शादी कर देगी? पूरे गोरखपुर में अच्छे घरों के लड़के भी ना सिर्फ ख्वाब देखा करते हैं कि नौलखा देवी के परिवार में उनकी शादी हो जाए। अरे तुम हो कौन जो इतनी हिम्मत कर रहे हो? क्या देख के यहाँ का सबसे रसूख वाला परिवार अपनी बेटी दे दे तुम्हें? अरे तुम पहुंचे कैसे यहाँ तक? मैडम जी, सच्चे दिल से उससे प्यार किया और मैंने ना सोचा है ना चाहा है। मुझे बचा लीजिए, मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। अच्छा बस करो। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन तुम्हें इस रोमांचक को भूलना होगा। मैं तुम्हें वहां रोमी बन के मिलाऊंगी। इस तरीके से शायद तीजा तुम्हारी लाइफ में दोबारा आ सके। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। आप जैसे बोलेंगी, जहां बोलेंगी, मैं वही करूंगा। वैसे आप मेरी देवी हो, आप मेरे भगवान हो। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं आपका गुलाम हूं। बस मेरे गुलाम, ऐसे ही अपने भगवान को मानते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो निकालने से भी नहीं निकल रहा, बड़े अजीब तरीके से चिपका हुआ है। आखिर ये है क्या? तीजा बीबी जी, अरे रुकिए, सुनिए, हमारी बात सुनिए, दीजिए हमें। क्या पागलपन है, दीजिए हमें। नहीं दूंगी। सिर्फ आपको पता था रोमांचक के बारे में और आपने ही बताया अम्मा को उसके बारे में। हमारा विश्वास कीजिए, हमने सासू माँ से कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलिए प्लीज। यही सब करके आप अम्मा के गुड बुक्स में आ गई और मेरी पहरेदारी का जिम्मा भी ले लिया अम्मा की तरफ से, है ना? लेकिन मैं भी सुनने वाली नहीं किसी की। और अगर अम्मा ने और आपने मुझे रोमांचक से नहीं मिलने दिया तो मैं इसी समय अपनी कलाई की नस काट लूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। खेल खत्म। और सासू माँ ने जो भी कहा आपके भले के लिए कहा। बीबी जी देखिए, किसी पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं होता। चुप। तो अब आप मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाएंगी कि क्या करना और क्या नहीं? अनपढ़ समझ के रखा है क्या? हाँ, चलिए, नहीं जाने देंगी तो ठीक है,
मैं काट रही हूँ अपनी कलाई की नस। नहीं नहीं छोड़िए टीचर बीबी जी, ये सही नहीं है, छोड़िए इसे। टीचर तीजा, ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? टीचर ब्लेड फेंको, गुस्से में इस तरीके से। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो ब्लेड, फेंको फेंको इसको। तीजा, ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? तीजा, पागल हो गई तुम? अभी कितना बड़ा कांड हो जाता। अभी जान चली जाती। बाय गॉड। समर, ब्लेड दे दो इसे। तुमने सुना नहीं? हमने कहा ब्लेड दे दो इसे। लेकिन अम्मा, आप देख रही हैं क्या करने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, उसे हाथ काटना है ना, तो ब्लेड तो देना पड़ेगा ना। दो उसे। तीजा, बेटा हाथ काटो। काटो बेटा, देखो ऐसे पकड़ो, काटो बेटा, ऐसे ऐसे काटो, काटो 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 काटो। तुम्हारी अम्मा है, अपनी अम्मा से बुनर घोटी दिखा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है ये घर हम ऐसे ही चला रहे हैं? ये जो अकल की सींग निकल आई है ना, और तुम सांड बन गई हो, उस पर नकेल कसना आता है हमें, समझी? और खबरदार, कान खोल कर सुन लो, अगर अपनी छोटकी भाभी को ना ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसकी हर एक बात माने, और अगर उसका कहना नहीं माना ना, तुम्हारी खैर नहीं। और छोटकी बहू, तुम इसकी मोह माया में फंस के ना उदारता मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। तीजा कैसे है? समर जी, वो तीजा बीबी जी वैसी ही है। आई एम सरप्राइज्ड। इस घर के जो कांड है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर तीजा को प्यार हो भी गया तो समझ में आता है, लेकिन इसमें कलाई काटने जैसा पागलपन। समर जी, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मगर तीजा बीबी जी का यूं हाथ की नस काटने की कोशिश करना गलत है। ऐसे रिश्तों में तो परिवार की रजामंदी के साथ ही चलना ठीक रहता है। हमेशा से इस घर में सासू माँ के नियम चलते आए हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन सैया जी, प्यार कोई पूछ के या कह के तो करता नहीं कि देखो भाई, मैं आज से तुमसे प्यार करने वाला हूं। मैं मानता हूं कि तीजा को दिवाली के दिन इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिया जी, प्यार रूल्स और रेगुलेशंस पर नहीं चलता, और ये बात अम्मा को समझनी चाहिए, वरना कहीं तीजा भी देव भैया की तरह। और सिया जी, मुझे लगता है कि इन सब में हम सब की गलती है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतने मशगूल हैं कि हमें तीजा की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उसे हमारी अटेंशन चाहिए। तीजा बड़ी हो रही और उसकी शादी की भी एज तो हो रही है। अम्मा को ये बात समझनी होगी। समर जी, सासू माँ ये बात समझती है, शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। सासू माँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और फिर क्या गारंटी है कि वो लड़का अच्छा ही होगा? ना हम उसे अच्छे तरीके से जानते हैं और ना ही तीजा बीबी जी। और ना जाने समर जी, हमने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ लड़की के सिर्फ एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे आपकी सिया जी। नहीं समर जी, हमने कोई गलत फैसला नहीं किया था। हम तो खुश नसीब हैं कि आप हमें मिले।
ये घर परिवार हमें मिला। मुझे हमेशा अफसोस होता है कि मुझे कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि ये प्यार क्या बना है, कैसा लगता है प्यार होने पर। मैं तो फिसड्डी ही रह गया। प्यार जब होता है तो पता नहीं चलता। और अभी आप ही ने कहा था ना कि ना तो ये कहकर होता है और ना पूछकर, ये तो बस हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और समर जी, जब प्यार होता है ना तो मन हमेशा उसके साथ रहता है, उसके साथ होने का मन करता है। और जब वो आसपास नहीं होता तो बहुत खराब लगता है, उसके होने की जरूरत महसूस होने लगती है, एक जरूरत सी महसूस होने लगती है उसके लिए। आप जब किसी से प्यार करते हैं और अगर वो साथ होता है तो दुख नहीं लगता, और खुशी तो मानो 4 गुना हो जाती है। क्या सिया जी और मेरे बीच जो है वो प्यार है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसुओं से कोई नहीं पिघलने वाला तीजा इस घर में। इस घर में प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुमने देखा ना तुम्हारे देव भैया के साथ क्या हुआ। माफ करना तो दूर की बात है, कोई उनका नाम तक नहीं लेता है इस घर में। लेकिन तुम प्लीज रो मत। इधर देखो, देखो मेरी तरफ। तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें और रोमांचक को मैं मिलवाऊंगी। रोमांचक तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अम्मा, वो जो आपने हमें अंगूठी दी थी ना पिछली एनिवर्सरी पे, उसका एक नग बाहर आ रहा है। सोच रहे थे जाकर संभलवा ले। वो सब छोड़ो संवारो, तुम्हारी सास से बात हुई? तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? हम सोचे तो थे कि निकल जाएं, लेकिन फिर आपको ऐसे हालात में छोड़कर हम कैसे जाएं? आपको भी तो जरूरत पड़ेगी ना हमारी। तुम्हें क्या लगता है संवारो कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए लाठी की जरूरत पड़ेगी? ये मत भूलो कि अब तक ये घर हम अकेले दम पर ही चलाते आए, और हम इस घर की समस्या और अपने बच्चों की समस्याओं को अच्छे से सुलझाना चाहते हैं। और अगर तुम वाकई में हमारी मदद करना चाहती हो ना संवारो, तो जल्दी से जल्दी अपने ससुराल चले जाओ और जाकर अपनी गृहस्थी संभालो। वैसे एक बात कहें अम्मा, ये जो आपकी छुटकी बहू है ना, इससे जरा सतर्क रहिएगा, बहुत खतरनाक है ये। हम जानते हैं कि वो बहुत समझदार है, हमसे बहुत सयानी
लेकिन तुम चिंता न करो बेटा, हम भी सजग। अम्मा, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? छुटकी बहू के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर। दी, वो रोमांचक वही रोमी है, गिरजा भैया का मैनेजर। माई रे माई, हेलो, हाँ देवर जी, हाँ खुश रहिए। आपके भैया चंडीगढ़ गए हुए हैं। आप बताइए माँ जी कैसी हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे, और आप हमें आप फोन कर रहे हैं? देवर जी, आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना। जब माँ जी आपसे बार बार कह रही थी कि बड़ी बहू को बुलाओ, तो आपको हमें तभी फोन करना चाहिए था ना। नहीं नहीं, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना। भैया, माँ जी से कहिएगा कि अपने मरने की बात ना करें, वरना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम उनसे बात नहीं करेंगे। हाँ, बस हम अभी निकल रहे हैं। नहीं नहीं, आज ही पहुंचते हैं हम। बस अभी अम्मा का आशीर्वाद लेके निकलते हैं घर से। ठीक है। दीदी जी, क्या हो गया? बड़की भाभी, हमारी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमको अभी निकलना होगा। माई रे माई, ये क्या हो गया बैठे बैठे? अस्पताल में है कि घर में? अभी तो घर पर ही है। क्या कह रही हैं आप? सब अस्पताल में है कि घर में? अभी तो घर पर ही है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। दीदी जी, फोन करिएगा, हम आपके साथ हैं। हाय हे भगवान जी, इस पनौती को घर से भेज दो और साथ में इसके पीछे पीछे तीजा भी चल जाए। बस यही चाहते हैं, तभी ना हम अपनी बहना को इस घर में दुल्हन बना के लाएंगे। क्यों दी, आप कहें तो तीजा और रोमांचक का चक्कर फिट करा दो। अरे माई रे माई, निकिया पूछ पूछ। मिन्नी, वक्त बहुत ही कम है, जल्दी करो जो करना है। बस एक बार ये सवारो दीदी जी या तीजा पीपी जी चल जाए, सिया रानी को समर बबुआ जी से दूर करो और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करो समर बबुआ जी के दिल में। और रही बात ये बुढ़िया सासू माँ की, इनके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। देखती जाओ कैसे आग लगाते हैं इनके राजपाट पे। ऐसे क्या देख रहे हैं? अंदर आ जाएं। आइए नवलखा जी, अंदर आइए।
लगता है दीनबंधु जी आपके बेटे ने हमें पहचाना नहीं। वो आप एकदम से अचानक आ गए ना, शायद इस वजह से, और उम्मीद भी तो नहीं कर रहे थे कि आप हमारे घर आएंगे। बैठ। वैसे हमें भी उम्मीद नहीं थी, जैसा आप लोगों ने हमारे साथ। समधन जी और बहुरानी नहीं दिख रहे हैं। बाजार गए। कोई बात नहीं, बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। दीनबंधु जी, आपके बेटे ने हमारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जो आज तक किसी ने लगाने की जरूरत भी नहीं। यहाँ तक कि हमें हथकड़ी भी लगवा दी। अब हमने सोचा आप लोगों में इतनी गैरत तो है नहीं कि आप लोग आकर हमसे माफ़ी मांगे, और हम अपना बड़प्पन छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम खुद चले आए हैं आप लोगों को माफ़ कर। माफ़ी? वो भी आपसे? हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते नवलखा देवी जी। किसी और को पता हो चाहे ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप लोगों ने सिया को। क्या तुम्हारी बहन इतनी बेवकूफ है? कमाल की बात है ना। वो जानती है कि हम उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उसी घर में रह रही है। दीनबंधु जी, आपकी बेटी बेवकूफ है क्या? या आपका बेटा बेवकूफ है? ये जानते हुए कि हमारे खिलाफ सारे आरोप गलत साबित हुए, फिर भी हमें ही गुनहगार कह रहा है, और ऐसा करके अपनी बहन का भविष्य खतरे में डाल रहा है। खैर, सच्चाई क्या है वो जल्द ही सामने आ जाएगी। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि हमने अपने घर में गृह शांति का हवन रखा है, और उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। नवलखा जी, चाय तो पी के जाइए। जी जरूर पिएंगे। जिस दिन आपके बेटे को यह एहसास हो जाएगा कि उसने गलती की और आकर हमसे माफी मांगेगा, उस दिन हम चाय जरूर पिएंगे। दीनबंधु जी, नमस्ते। बेटा, वो खुद चल के आई थी न्योता देने। मुझे लगता है पुरानी बातों को भुलाकर सिया की खुशी के लिए हमें जाना चाहिए। पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने उनकी अकड़ देखी? हमसे माफी मांगने को कह रही थी। गलती वो खुद करें और माफी हम मांगे, सवाल ही नहीं उठता। और आप में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वहां जाइएगा मत हवन में आप। बोलो ना मिनी, क्या सरप्राइज है? अब बता भी तो प्लीज, कोई सुन लेगा। चलो। तुम्हारे रोमांचक का पता चल गया है क्या? चुप, अंदर चलो। रोमांचक का पता चल गया? अरे यार, तुम्हारे लिए कुछ भी।
मिनी जो एक बार कह देती है ना, करके ही रहती है बाय गॉड। अच्छा तो ये बताओ कि क्या पता चला उसके बारे में? यही कि तुम्हारे और रोमांचक के मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या, बोलो ना जल्दी मिनी प्लीज। क्योंकि तुम्हारी जो गिनी भाभी है ना, उनके जो गिरिजा भैया हैं, उनके वहाँ रोमांचक मैनेजर है, और गिनी दीदी और गिरिजा भैया उसे बहुत मानते हैं बाय गॉड, और वो लोग उसे प्यार से रोमी बुलाते हैं, इसलिए रोमांचक तुम्हारी लाइफ में आ सकता है। लेकिन मिन्नी, तुम तो अम्मा की आदत जानती हो ना, और वो सिया भाभी, ये दोनों मिलकर ना रोमांचक को मेरी लाइफ में नहीं आने देंगी। अरे मैं तुम्हारी अम्मा को भी जानती हूँ और तुम्हारी सिया भाभी को भी, लेकिन शायद वो सच्चे प्यार की ताकत नहीं जानते। बस यूँ समझो कि रोमांचक तुम्हारी लाइफ में आ ही गया, वो देखो। मर पाओगी क्या? चुप रहो। अब तुम दोनों अपनी कहो और सुनो, मैं बाहर जाके पहरा देती हूँ। हाँ, अरे समर तुम? मिनी, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। हाँ बोलो ना। मिनी, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी मैच्योर होगी। तीजा तो अपने हाथ की नस काटने वाली थी, पता नहीं तुमने कैसे समझाया उसे कि वो बात मान गई। मैं ये सब कुछ दूर से ही देख रहा था। मिनी, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती थी, तो तुमने चुटकियों में ही सॉल्व कर दिया। रोमांचक, मेरी तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि फोन पर तुम्हें धमकियां कौन औरत दे रही थी? कहीं वो छुटकी भाभी तो नहीं? वही मुझे तुमसे मिलने से रोक रही थी। वो धमकी अब नाकाम हो चुकी है मेरी जान, और उसकी फिक्र तुम काहे करती हो? तुमसे मिलने हम इतने दिनों बाद आए हैं, ये लम्हा बर्बाद न करो। लेकिन और किसी को तो तब तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ छुटकी भाभी ये सब जानती थी। उनके सिवा ये हरकत और कौन कर सकता है? गिन्नी भाभी मिन्नी तो बहुत अच्छी हैं, और आई होप, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मिन्नी तो बहुत अच्छी है। और तुम इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तीजा को अपने प्यार में बेहाल कर देना, ताकि वो तुम्हारे बिना रह ही ना पाए। You are the best in my mind, in myself. इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे आजकल के टीनेज लड़के लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, आगे पीछे का कुछ सोचते ही नहीं, बस जो मन में आता है वो करते हैं। और पिक्चरें देख के इतने फिल्मी हो गए हैं कि बाय गॉड, उन्हें तो अब अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। प्यार से समझाना पड़ता है, जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ना वो उनके फेवर में है या नहीं। प्यार का सही मतलब समझाना उन्हें हर किसी के बस की बात नहीं है बाय गॉड। मुझे तो लगा था तुम समझाओगे, बट नहीं, ये मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं।
तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि शादी होने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि प्यार क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम प्यार के मामले में बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो मेरी एक बात मान, जब भी तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तुम मेरे पास आ सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं खुद तो जान लूं कि मैं क्या चाहता हूं। बाय द वे, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक्स। तीजा के मामले में तो कमाल ही हो गया सिया जी। मिन्नी ने तीजा को इतने सिंसियरली समझाया कि वो संभल गई, एकदम शांत। वरना जिस तरह की हालत थी, मामला बहुत सीरियस हो सकता था। हाँ समर जी, अगर तीजा बीबी जी जिद पे अड़ जाती तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हो जाता। मिन्नी इस मामले में जज्बात पे काबू कैसे करे बहुत अच्छे से समझते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिन्नी इतनी मैच्योर और सेंसिबल लड़की होगी। हाँ, तभी आपको भी उन्होंने थोड़ा बहुत संभाल ही लिया ना। आप भी थोड़े शांत हो गए हैं। हाँ, मैं प्यार को समझना चाहता हूँ। और सिया जी, आप जो कह रही थे ना प्यार के बारे में, मुझे नहीं लगता कि प्यार उसे कह सकते हैं। प्यार तो कुछ और ही होता है। समर जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपको किसी से प्यार हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, पर प्यार नहीं कह सकता उसे। का तो कुछ भी हो रहा है, आपको पता चल जाए कि ये प्यार है या फिर नहीं। मुझे कैसे हो सकता है ये कमबख्त इश्क? तीजा बीबी जी, कौन था यहाँ? कौन था का क्या मतलब? कोई नहीं था। अरे हद कर दिया आप, मैं यहाँ अकेली थी। झूठ मत बोलिए, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कोई खिड़की से कूदा है। सच बताइए,
लगता है आपकी आंखें खराब हो गई छुटकी भाभी, जाके चेकअप कराइए। ओके? क्या हो गया? तीजा बीबी जी से रूम में कोई मिलने आया था। यहाँ इस रूम में? किन्नी दीदी के रूम में कौन मिलने आएगा? वो भी तीजा से मिलने? कैसी भी सर पैर की बात कर रही हो तुम? लगता है तुम ये सब चीजें ना खुद ही इमेजिन कर लेती हो। माँ जी ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे दी? सच्चाई और स्वामी भक्ति के चक्कर में सब अनशंटी दिख रहा है तुम्हें। इस रूम में इसको मैं लेके आई, मैं थी इसके साथ यहाँ। मिनी, ये आपके साथ कैसे हो सकती है? आप तो बाहर समर जी से बातें कर रही थी ना? ओह, तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पति से बात कर रही थी, इसलिए ये सब कर रही हो? मिनी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए हमसे। छुटकी भाभी, मुझ पे आप इल्जाम लगा रही हैं कि इस घर में कोई लड़का था? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ना ना देवी जी, आप तो सच्चाई की साक्षात मूर्त हैं। दूध जैसी झक सफेद। तुम्हारे जैसी लड़की ना हम चिराग लेके पूरे गोरखपुर में ढूंढे तो ना मिलेगी। और झूठ, झूठ तो तुम्हारे आगे पानी मांगे तो दुम दबा के पीछे भाग जाए बेचारा। रोज रोज तुम्हारे लिए बाहर से गेंद आए, उसमें इठलाकर प्रेम पत्र निकले, वो भी झूठ। दिवाली की शाम तुम घर वालों की नजर बचाकर किसी से इठलाकर मिलने जाओ, वो भी झूठ है ना? लेकिन माँ जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। चलो मान लेते हैं कि ये झूठ है, लेकिन अगर हमारी छोटकी बहू ने ये साबित कर दिया इस घर में कोई छिपकर तुमसे मिलने की जुर्रत करता है ना, तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। इस बार की और अगले बार की, दोनों बार की सजा इकट्ठे मिला कर दी। और माफ करना मिन्नी बिटिया, कड़वे एहसास के बाद ना हमसे मीठा बोला ही नहीं जाता, इसलिए सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। काहे कि किसी की बुराई ढकना ना हमरे लिए उसके साथ दोस्ती निभाना नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और हम इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सासू माँ, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। छोटकी बहू, हमने तीजा पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हें दी, और इस घर का कोई भी व्यक्ति इस बात पर ऐतराज नहीं कर सकता। चाहे जितना चीखें चिल्लाएं ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तुम अगर जल्दी से पटरी पे गाड़ी नहीं आई ना, तो अगले ही हफ्ते तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें ससुराल ठेल देंगे, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या हुआ अम्मा? हुआ का हुआ वो तो बाद में बतियाएंगे, पहले जो हिया हुआ उसके बारे में बतिया लें। यहाँ यहाँ क्या हो रहा है अम्मा? तुम अब तक अपने ससुराल काहे नहीं गई बिटिया? चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये जरूर जानना चाहते हैं कि सब कुछ आप अपने मन से या फिर किसी के भड़कावे में आकर हमसे कह रही हैं ससुराल जाने के लिए? अरे वाह, अगर तुम अपनी अम्मा को यही समझी हो तो क्या समझी हो? हमको तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं भड़का सकता है, और जो बात था सच हम तुमको समझा दी। लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमको तो ये लगा कि आप शायद ऐसे ही कह रही होंगी, कुछ कोई बहाना होगा। अरे तुम समझना नहीं चाहती हो या समझ नहीं रही हो? सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश काहे कर रही हो समारो? इतना धूमधाम से हम तुम्हारी शादी किए, अगर तुम वहां रहोगी नहीं तो अपने हक और पद को कब और कैसे जानोगी? हाँ, तुम्हारे ससुराल वालों की नजर पर तो हम दोषी हो गए ना। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि नौलखा जी हमारी बहू को अपने घर में रखी हैं, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं तो कहाँ आंख मूंद ले। हम जानते हैं
कि किसे कब तक इस घर में रखना है। हम तो समझे थे कि ये हमारा घर है, बस अपना घर समझ के ही हम यहाँ पर। अपना घर नहीं, अपना मायका। और ये सभी कहते हैं, और तुम्हारे बाबूजी का भी यही मानना है कि ब्याह के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और जो सही भी है। और हमको भी यही लगता है कि ब्याहता बिटिया को ना बेवजह घर पे नहीं बिठाना चाहिए, उसकी गृहस्थी में आग लग जाती है, जो कि हमें दिख रहा है। तुम तो यहाँ से हिलना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने ससुराल कभी ना जाओ, काहे कि तुम्हें आराम तलबी की आदत हो गई। हमें अफसोस हो रहा है समारोह कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। अरे हमें इस एहसास से तुम ही निकाल सकती हो समारोह। जाओ आज ही अपना सामान समेटो और अपने ससुराल जाओ, जाकर रिश्ते की डोर को समेटो, उसे घर की लटाई में लपेटो। छुटकी बहू, हम तुम्हारे मायके से होकर आ रहे हैं। गृह शांति का हवन रखा है, उन्हें निमंत्रण देने गए थे, लेकिन लगता नहीं कि वो लोग आएंगे। सासू माँ हमारे मायके से होके आ रही हैं। क्या छुटकी बहू के मायके गई थी अम्मा? अच्छा, तो ये मामला है, अब आया समझ में। आजकल इस घर में बहुओं की तरफदारी शुरू हो गई है। तो बेटियों का तो ये हाल होना ही था। अरे पगली, ये क्या? सासू माँ, आप हमारे मायके गई थी, ये आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान है। और हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप वहां सिर्फ हमारी वजह से गई थी, वरना आप वहां कभी नहीं जाती। ये सच है छुटकी बहू कि हम तुम्हारे मायके गए थे। अब इतना सब कुछ हो गया तो हमें लगा कि तुम्हारे मायके वालों से संबंध कटु न रहे। जब तुम इस घर की खुशी के बारे में इतनी चिंता करती हो तो हमें भी तुम्हारी चिंता करनी चाहिए। लेकिन अफसोस छुटकी बहू, हमारी कोशिश कामयाब नहीं रही। क्या? हाँ छुटकी बहू, हम तुम्हें ये बात बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लगा कि छिपा के भी कोनो फायदा है नहीं। हम तुम्हारे मायके जरूर गए और वहां से बेइज्जत होके लौटे। तुम्हारे भाई ने ऐसी उलझुल बातें कही कि पूछो नहीं। पर इसमें तुम्हारा का दोष? अगर कोनो का दिमाग उजट हो जाए तो हम सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख के रुक गए। सासू माँ, भैया ने आपसे। अब रहने दो छुटकी बहू, किसने क्या कहा क्या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। सासू माँ, हम 1 घंटे के लिए अपने मायके होके आ सकते हैं? नहीं छुटकी बहू,
इसकी कोनो जरूरत नहीं। नहीं सासू माँ, हमारे ससुराल की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह आप हमारा साथ देंगे तो एक दिन हम दोनों परिवारों को एक करके रहेंगे। अब हम भी देखते हैं कैसे टिकता है ये मायके का रिश्ता।